नमस्कार। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। वेलनेस चौपाल के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और रात की आपकी नींद अच्छी हुई होगी। आज मैं पिछली बार की तरह मैं नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क में आया हुआ हूं, जहां पे कि बहुत शांति मिलती है, जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं योगाभ्यास करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए। तो मैं भी आज वहीं पे आया हुआ हूँ। थोड़े समय में आपको कैमरे से दिखाऊंगा, कुछ अच्छे पक्षी यहाँ पे आए हुए हैं। आज का अभ्यास हम लोग ओम के उच्चारण से, और क्योंकि सूर्य देव अभी प्रकट हो रहे हैं, उनको नमन करके हम लोग आज का जो सेशन है वो प्रारंभ करें। तो सब लोग कंफर्टेबली अपने मैट पे आराम से बैठ जाएं। मैं इस वक्त पद्मासन में हूँ। आप किसी भी अवस्था में इस समय बैठ सकते हैं, आलती पालती मार करके, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। अगर आपको पैर एक्सटेंड करके भी बैठने हो, आराम से बैठें। इस वक्त हम लोग केवल सारी की सारी अपनी जो एनर्जी, अपना पूरा अटेंशन है, वो अपने ऊपर लेकर के आएंगे। कोशिश करेंगे कि अगले जो हमारे 40 से 45 मिनट हैं, वो हम लोग अपने साथ ही गुजारें, अपने ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करके रखें। मैं इस वक्त जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एप्पल वॉच इस वक्त पहन करके मैंने रखी हुई है, क्योंकि मुझे समय देखना होता है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला होगा। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा सा दूर ही रहें तो बेहतर है। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अपना जितना भी माइंड है, जितना भी एनर्जीज है, सबको एकत्रित करके रखें। तो इसी के साथ आज का हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे और सूर्यदेव जी का आदर पूर्वक नमन करेंगे। हाथ जोड़ लें, अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लेकर के ओम अपने आप को पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और रिलैक्स करने की कोशिश करें। जो आपके चेहरे की जो मसल्स हैं, उनको थोड़ा सा और रिलैक्स करें। अपने थाइस को पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और ढीला छोड़ें। इस वक्त आपका रिलैक्स रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यथासंभव अपनी मेरुदंड यानी कि स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें। आइए मेरे साथ में सूर्यदेव जी के विभिन्न नामों का उच्चारण करके अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारण मनुष्य जाति, वनस्पति, जीव जंतु, सबका जीवन संभव। ओम सूर्याय नमः।
मेरे साथ में बोलो। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम खगाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। लंबी सांस लेकर के धीरे धीरे छोड़ें। अपने आप को एकदम रिलैक्स रखने की कोशिश करें। हम लोग अपने घर में हैं या आंगन में हैं या पार्क में हैं, सेफ है। इस वक्त हम अपनी आंखें बंद करके आराम से निश्चिंत रूप से बैठ सकते। कोई चिंता की इस समय जरूरत नहीं। ये अगले 40-45 मिनट सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। आंखें खोलें। आज के सेशन में हम लोग जैसे कि हमेशा करते हैं, अनुलोम विलोम से स्टार्ट करेंगे। इस बार हम लोग अपने अनुलोम विलोम में पूरक, कुंभक और रेचक तीनों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही कारगर अभ्यास है ये नाड़ी शोधन के लिए। और नाड़ी शोधन जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो प्राण है वो हमारे नाड़ियों से फ्लो करता है, बहता है। और उसके सुचारू रूप से आवागमन के लिए नाड़ी शोधन से भीतर और कोई उपाय ही नहीं। बहुत ही सिंपल अभ्यास, कोई भी कर सकता है। किसी भी तरीके का रोग हो नहीं हो, आप स्वस्थ हो, आराम से कर सकते हैं। तो आज के अनुलोम विलोम में हम लोग सबसे पहले एक दीर्घ सांस लेंगे, अंदर की ओर लेंगे, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके। फिर उसको थोड़े समय के लिए हम लोग रोकेंगे। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके छोड़ देंगे। विष्णु मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उंगलियों को ऐसे कर्ल कर लेंगे, मोड़ लेंगे और अपनी ये जो रेखा है उसके ऊपर रखने की कोशिश करें। जितना मुड़े उतना ही रखें, कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं। अंगूठे और अपने रिंग फिंगर से हम लोग नॉस्ट्रल्स को ऑपरेट करें। आइए मेरे साथ में करते हैं। दीर्घ श्वास लेकर के अंदर ही कैद कर लें। एक, दो, तीन, चार। अब दूसरी नॉस्ट्रल को बंद करके छोड़ दें। अब उसी नॉस्ट्रल से फिर से सांस को अंदर लें और अंदर ही रोक लें। एक, दो, तीन, चार। और दूसरी नॉस्ट्रल को बंद करके छोड़ दें। फिर से सांस अंदर, कुंभक यानी रोकेंगे। एक, दो, तीन, चार, छोड़ देंगे। फिर से सांस रोकेंगे। एक, दो, तीन, चार। नॉस्ट्रल दबा के छोड़ दें। उसी नॉस्ट्रल से फिर से सांस अंदर लें, सांस रोके। एक, दो,
3 4। बस फिर दूसरी दबा के छोड़। 1 2 3 4। अभ्यास करते रहे जब तक मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बता रहा हूँ। सांस अंदर, 1 2 3 4, छोड़ दे। करते रहे अभ्यास। जिनको श्वास जैसे मैं 4 तक काउंट कर रहा हूं, अगर उतने समय तक रोकने में परेशानी हो रही है, केवल 2 काउंट तक करो। जो थोड़े लंबे समय के लिए रोक सकते हैं वो 6 सेकंड के लिए रोकने की कोशिश करें। लेकिन जो सही अभ्यास का तरीका है वो है कि अगर आप 1 सेकंड तक में सांस अंदर ले रहे हैं तो 4 सेकंड रोके। इसलिए 4 काउंट तक मैं आपको रोकने की सलाह देता हूँ। अभ्यास जारी रखेंगे। 1 2 3 4। सांस छोड़े, सांस अंदर ले, सांस रोके, अंदर। 1 2 3 4। तो फिर नॉस्ट्रिल से सांस अंदर, सांस रोके। 1 2 3 4। सांस छोड़े, सांस अंदर। 1 2 3 4। सांस अंदर। 1 2 3 4। सांस छोड़े, 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 गहरी सांस अंदर। 1 2 3 4। सांस छोड़े, 1 2 3 4। सब लोग मेरे साथ में करते हैं। 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास निरंतर करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी। 1 2 3 4। सांस अंदर। 1 2 3 4। सांस बाहर, सांस अंदर। 1 2 3 4। सांस बाहर, सांस अंदर। 1 2 3 4। सांस बाहर, सांस अंदर। 1 2 3
सांस बाहर, रास्ते पे, एक, दो, तीन, चार, सांस बाहर, डायरेक्ट, सांस अंदर, सांस बाहर, एक, दो, रिलैक्स करें। अगर एक हाथ से अभ्यास करते करते दर्द महसूस हो तो दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज एक चीज। और जब हम लोग दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी गड़बड़ी भी होने लग जाती है। राइट नॉस्ट्रल की जगह लेफ्ट दबने लग जाता है, लेफ्ट की जगह राइट। एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए भी करना बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है इसमें अनायास ही कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न होने ही लग जाते हैं। उसको वापस अपने अभ्यास पे लाने के लिए दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा। उंगलियां कभी कभी मुड़ने में ऐसा लगता है कि रिंग फिंगर मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगी, तुरंत आपका पूरा फोकस है वो अपने ऊपर ही हो जाता है। इसलिए दूसरे हाथ से करने में भी बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, आराम से करें। अच्छा, अब हम लोग हठ योगा की कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हम अपने माइंड को एक जगह पे लेकर के आएंगे। इसके लिए हम लोग एक सीरीज का अभ्यास करते हैं जो कि छोटी से छोटी जगह आपके एक्सट्रीमिटी से लेकर के आपके विभिन्न डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको टच करते हुए आए। एक सीरीज में हम लोग चलेंगे अपने पैरों से लेकर के अपने नेक तक। उस तरह से हम लोग इसको अभ्यास करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं पवन मुक्तासन सीरीज। सीरीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि सीरीज में चलते हैं। तो आइए हम लोग, अगर आप आलती पालती मार के बैठे हुए हैं तो खुलने आलती पालती, थोड़ा सा पैर को जरा सा हरकत में लेकर के थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें इसको। आप अपना पैर अपने सामने रखिए, मैं अपने आप को 90 डिग्री मोड़ रहा हूँ ताकि आप ये देख सकें कि मैं अपने जो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मैं कैसे संचालन कर रहा हूँ, कैसे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। पवन मुक्तासन बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इनको। स्पाइन हम लोग स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो थोड़ा सा बेंड कर लें। इसमें कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, सहज होना चाहिए। ठीक है? इसको सीधा रखें, पाँव सीधा है मेरा इस समय। सबसे पहला जो हम लोग अभ्यास करेंगे उसको कहते हैं पाद अंगुली नमन। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पाद यानी पैर, अंगुली यानी अंगुली, और नमन, नमन यानी झुकना। उसी तरह से हम लोग अपनी जो उंगलियां हैं उनको झुकाएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता हमें नहीं, आराम से करेंगे। कुछ कुछ 20-25 मिनट और हमारे अभ्यास में आराम से ध्यान देकर के करेंगे। आप ये ध्यान दें कि मेरा एंकल नहीं मूव हो रहा है, केवल उंगलियां मूव हो रही है। इसीलिए इसको पाद अंगुली नमन कहते हैं। मेरे साथ में करते हैं, काउंटिंग करके हम लोग इस बार करेंगे 12 बार। ठीक है? एक, खोल, मोड़े, दो, खोल, मोड़े, तीन, खोल, मोड़े, चार, खोल, मोड़े, पाँच, खोल, मोड़े, छः, खोल, मोड़े, सात, खोल, मोड़े, आठ, खोल, मोड़े, नौ, खोल, मोड़े, दस, खोल, मोड़े, 11, खोल, मोड़े, 12,
कारगर इस्तेमाल है उंगलियों का। तुरंत एक तो आपको माइंडफुल बना देती है ना, दूसरा जो एक्सट्रीमिटीज में हमारा ब्लड फ्लो जो कभी कभी कम हो जाता है ना, वो इसको अच्छा तरह से करने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए बाद में अच्छा, दूसरा आप क्या करेंगे, गुल्फ नमन। गुल्फ नमन इज एंकल। अब हम लोग एंकल का इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या नमन ही है, यानी कि उसको आगे की ओर बेंड करेंगे और फिर पीछे लेकर के जाएंगे। बहुत ज्यादा बेंड मत कीजिएगा आगे की तरफ, क्योंकि उससे आपका जो ये वाला जो भाग है, इस पे दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। दर्द नहीं कराना है हमको, क्योंकि उसको हरकत में लेकर के आना है, सूक्ष्म व्यायाम है। तो आराम से कंफर्टेबली फिर से हाथ आप कहीं भी रख सकते हैं, जहां पे भी आपको इस तरह से रख लें, ऐसे रख लें, वैसे मुड़ेंगे, एक, वापस। जब हम पीछे लेकर के आ रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा पीछे लेकर के और आने की कोशिश करें। एक तो हम लोग ऐसे रिलैक्स छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और पीछे लेकर के आने की कोशिश करें। बहुत अगेन बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, ठीक है, नहीं तो काफ की जो मसल्स हैं उन पे दर्द उठ जाएगा। हल्का सा पीछे लेकर के आना है, सहज भाव। आगे मोड़े, दूसरा, वापस ले आए, मोड़े, तीन, वापस ले, मोड़े, चार, वापस, मोड़े, पांच, वापस, मोड़े, छह, वापस। पूरा ध्यान एंकल पर, और कहीं, मोड़े, सात, वापस ले, मोड़े, आठ, वापस ले, मोड़े, नौ, वापस ले, मोड़े, 10, वापस ले, मोड़े, 11, वापस ले, मोड़े, 12, वापस ले। वुल्फ रमन। इसके बाद हम लोग करेंगे जानु फलकनम। जानु हम लोग कहते हैं नी को, फलक उसके ऊपर जो नी कैप है उसके लिए। तो नी कैप का नमन, नी कैप का नमन का मतलब सिंपल ये है कि जो हमारे जो ऊपर की जो ये नी के ऊपर की जो कटोरी नुमा जो ये स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग थोड़ा सा पुल करते हैं, खींचते हैं अपने, इससे ये स्वस्थ रहते हैं। तो हम लोग सीधा ठीक है, इस तरह से जैसे हम लोग पहले बैठे थे, और बस ये देखना है, हम लोग अपने नी कैप को थोड़ा सा खींचे, तो यहाँ की मसल जो है वो आपको जरा से टाइट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप टाइट करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कसाव महसूस हो रहा है। यही हम लोग को चाहिए। बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, बहुत ही छोटा सा मूवमेंट है कि मसल बस इतना से ही मूव करना है इसको। तो उसको हम लोग मूव कराएं। पूरा ध्यान केंद्रित करें, और अब मेरे साथ काउंटिंग के साथ खींचेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है, एक, नीचे, छोड़, नीचे, दो, छोड़, नीचे, तीन, छोड़, नीचे, चार, छोड़, नीचे, पांच, छोड़, नीचे, छह, छोड़, नीचे, सात, छोड़, नीचे, आठ, छोड़, नीचे, नौ, छोड़, नीचे, 10, छोड़, नीचे, 11, छोड़, नीचे, 12, छोड़, आराम से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वो इसमें से इंटरलॉक करेंगे, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। एक समय जरा सा समय देखिए, हम लोग अपने इसको इंटरलॉक करेंगे और इसको उठाएंगे। अब पूरा भार इन्हीं हाथों पे छोड़ दिया मैंने। अब इसके बाद जानू नमन, नमन है, जानू हम लोग को कहते हैं, जैसे कि योगाभ्यास में इस तरह से इसको आप
सीधा रखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो रिलैक्स करके रख लें जैसा भी। ये हो गया, चारों नंबर करेंगे मेरे साथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। पैर से करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, ठीक है। रखा और अब धीरे से उंगली हटा दी, एंटर लॉक करेंगे। और अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, धीरे से रखेंगे पैर नीचे। अच्छा, नेक्स्ट अभ्यास के लिए मुड़ जाता हूँ। आपको केवल ये करना है, आप जैसे हैं वैसे ही नहीं, अपने पैर को उठा करके अपने थाइस पे रखिए और सिंपल केवल एक हाथ से इसको घुमाइए। घुमाया मेरे साथ में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। अब दूसरे दिशा में घुमाइए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। अब इसी अवस्था में और अब इसको जो हम लोग नेक्स्ट करें उसको हम लोग श्रोणी चक्रासन कहते हैं। इसमें हम लोग बस नी को ऐसे उठा करके बड़े बड़े शून्य बना, मेरे साथ में बनाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। या अब उल्टी दिशा में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। धीरे से पाँव को उठा करके दूसरे पैर से रिपीट। पहले घुमाइए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। दूसरी दिशा में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ठीक, छोटी चक्रासन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। दिशा में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। वापस ले जाएंगे पैर को। श्रोणी चक्र से का मूवमेंट सारी यहाँ की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, हरकत में लेकर के आ जाता है। इसके बाद अपने हाथों को सीधा सामने लेकर के आए, उंगलियों को इस वक्त जोड़ लें, बड़ी बंद दमन जैसे कि झुका, नीचे, ऊपर,
यहाँ की सारी नर्व्स हमारी कनेक्टेड नेक की तरफ, इनका सही तरह से इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक तरीके की ये फ्लॉसिंग ही है, नर्व फ्लॉसिंग, जिसको कि हम लोग करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम ठीक रहता है। तो हम लोग इसको थोड़ी बंद करें मेरे साथ में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ध्यान दीजिएगा, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। बहुत ही बढ़िया। अब अपने हथेलियों को खोल लेना है, जितना आप खोल सकते हैं ताकत लगा करके उतना खोल लीजिए। फिर सेम चीज, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। बहुत बढ़िया। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा, और आप वही चाहिए, थोड़ा सा देर रिलैक्स करेंगे। हाथ थक जाते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। हिलाना है तो आप हिला लें, हिला सकते हैं। अगर हाथ आपको रिलैक्स अब लग रहा हो तो फिर वापस से लेकर जाएंगे। अब इस बार जैसे नाक का फन होता है, उस तरह से इसको बनाना है। उंगलियां जोड़नी नहीं है, उंगलियां अलग ही रखनी है, लेकिन नाक के फन की तरह एकदम तान देनी है अपनी उंगलियां। अब देख रहे हैं मेरी उंगलियां इसमें बहुत टाइट है, वैसे ही टाइटनेस लेकर के आनी और फिर छोड़ देना। टाइट, छोड़, दर्द नहीं कराना, ठीक है, सहज भाव से होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन यथासंभव जितना आप टाइट कर सकें आप टाइट करें। देखिए, टाइट किया मैंने, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स कर लें, उंगलियां थक रही होंगी, हाथ थक रहे होंगे, आराम से कर लें, रिलैक्स कर लें। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग करेंगे केहूनी नमन। केहूनी नमन बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज। नमन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नमन यानी झुकना, इस तरह से इसको सीधे लेकर के आ जाए, जितना ऊपर तक उठता है। बहुत बहुत समय मैंने देखा हुआ है कि फ्रोजन शोल्डर के कारण हम लोग ज्यादा ऊपर तक नहीं उठाने पाते। अगर ऐसा दिक्कत है तो कोई कोई परेशानी की बात नहीं है। जितना ऊपर तक आपका उठता है हाथ वहीं तक लेके जाएं, अपने कंधे पे ये दोनों रख दें, और अब बस खोल लें और बंद करें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, लास्ट टू, 11, 12। बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे ही रखें, इसी पोजीशन में रखेंगे, रिलैक्स कर लें अगर दर्द हो रहा हो तो, और नहीं दर्द हो रहा तो ऐसे ही रख करके बड़ा सा शून्य बनाए। स्कंद संचालन, दो, तीन, चार, पाँच, यथासंभव ही उठाएं, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। स्कंद संचालन जैसे कि मैंने बताया, हेड टू टू वाला है ये, तो टो टू हेड हम पूरी तरह से जा रहे हैं। तो अब हम लोग नेक का करेंगे मूवमेंट, सिंपल मूवमेंट। कान को अपने कंधे पे सटाने की कोशिश करें जितना यथासंभव हो सके, और पीछे की ओर लेकर के जाए, और दूसरे कंधे पे जो वो अपना कान है उसको पीठ, एक, दो, तीन,
हाँ। हाँ। 9, 10, आखिरी दो, 11, 12। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है पवन मुक्तासन सीरीज। एक्सट्रीमिटीज तक लेकर के जाता है, पूरा जितने भी बीच में आते हैं सबको टच करते हुए, हमारे जितने नर्व्स हैं उनको मसाज करते हुए आगे लेकर के जाता है। बहुत ही अच्छा व्यायाम। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें अगर किसी भी तरीके का दर्द हो रहा हो या अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे हो। और अब आखिरी चरण पे बढ़ते हुए सभा के, हमारे पास में कुछ 5 मिनट अवशेष है, तो हम लोग भ्रामरी प्राणायाम एक बार करेंगे। बहुत ही अच्छा प्राणायाम, तुरंत रिलैक्स करने के। और उसके बाद हम लोग एक शांति मंत्र करके अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करके आज की सभा को यहीं पे विराम दें। भ्रामरी प्राणायाम, अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है, दोनों बीच की जो उंगलियां हैं, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, उसको आंखों पे रख देना है, इंडेक्स फिंगर को माथे पे रख देना है, और अपनी जो सबसे छोटी उंगली है उसको अपने गालों पे टिका, लंबी गहरी सांस लेंगे और ऐसे करते हुए छोड़ेंगे। थोड़े गहरी सांस अंदर, छोड़। पल्स की तरह से आवाज चलेगी, क्योंकि आपके दिल की जो धड़कन है, वो उस पूरे क्रम को ऊपर नीचे लेकर के आती है, इसीलिए वो स्पंदन जो महसूस होता है जब आप का उच्चारण करते हैं तो आता है। उस पर ध्यान दें और लंबी गहरी सांस अंदर, एक बार फिर। हम्म, आपको करके आए, अपनी आंखें खोलें। जो भी स्पंदन इस समय उत्पन्न होता है उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इस समय माइंड को तुरंत रिलैक्स करता है, अमिगडाला को शांत करता है। हमारा जो जो एनिमल ब्रेन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइट और फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स देता है, उसको तुरंत शांत करता है। बहुत ही कारगर। कॉर्पोरेट जगत में बहुत सारे लोग हैं जिनको कि मैं इसकी सलाह देता हूँ कि वो ऐसे करें, इसलिए क्योंकि वो तुरंत ही कुछ ही सेकंड में उसका इफेक्ट दिखा देता है। इसीलिए मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन में 2-3 बार जब भी आपको मौका मिले आप इसका अभ्यास जरूर से करें। बहुत ही सिंपल है। आप 5 से लेकर के 10 बार, 10 से लेकर 20 बार, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतनी बार आप इसका अभ्यास जरूर से कीजिए। बहुत ही कारगर है, दिमाग को तुरंत शांत कर। ठीक। इसके बाद हम लोग एक शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके बाद अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हाथों को सामने जोड़ लें, जैसे भी रिलैक्स एकदम रहे। स्पाइन कोशिश करें सीधी रखें, अपनी आंखें को बंद करें। ओम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। अपना हाथों को जोर से रगड़ें, ऊष्मा उत्पन्न होगी। इतनी तेजी से करेंगे उतनी हीट जनरेट होगी। ध्यान रखें कि जो बीच का जो एरिया है, हाथ पाम जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट एरिया, जब वो आपको गर्म लगने लगे तो उसको अपनी आंखों के ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर उसी हाथ को अपनी पूरी बॉडी पे टच कराएंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी जो कि मेरे साथ इस वक्त वेलनेस चौपाल पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने समय निकाल करके अपने लिए 45 मिनट मेरे साथ में बिताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहूंगा इस स्वस्थ वायु के लिए, जिसके कारण ही मेरा जीवन संभव है, जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ, जिसके कारण कि मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ। विशिष्ट रूप से मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा अपने ऋषि मुनियों का, जिन्होंने अपने तपोबल से एक सिद्धियां प्राप्त की और उनमें से योगाभ्यास जैसी कारगर अभ्यासों को हमारे लिए छोड़ दिया, ताकि हम लोग इस जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकें, अपने आप को स्वस्थ सुखी रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा अपनी टेक्नोलॉजिकल टूल्स का, इन सॉफ्टवेयर का, फोन का, माइक का, जिनके बगैर मैं आपसे जुड़ नहीं पाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ पुनः जुड़ेंगे। कल नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि माता रानी आप सभी पे अपनी अनुकंपा बनाए रखेंगी, आप सभी को स्वस्थ एवं सुखी रखेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ, आप भी अपनी आंखें। सूर्यदेव एकदम समक्ष प्रस्तुत हो गए। आइए मैं आपको एक छोटा सा टूर करा देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं इस वक्त कहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये है मेरा बायोडायवर्सिटी पार्क। इसके अलग अलग जगह पे मैं जाता हूँ। ये मेरी साइकिल है, मैं गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बहुत ही बड़ा बृहद पार्क है ये। कल मैं फिर आऊंगा आपके पास इसी समय, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपके साथ योगाभ्यास करने के लिए। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें और आज्ञा दें। नमस्कार।